दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोरा ऐतिहासिक गुफाओं की, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद यानी कि नया नाम छत्रपति संभाजी नगर के पास है। जानते हैं इसके इतिहास, कारीगरी, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रशैली के बारे में विस्तार से। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 1600 किलोमीटर लंबी विश्व विरासत स्थल घोषित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात, महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु तक फैली हुई है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को महाराष्ट्र से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। छत्रपति संभाजी नगर में इन्हीं दक्कन ट्रैम्प की ज्वालामुखीय बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर विश्व विरासत स्थल घोषित अजंता व एलोरा की अद्भुत गुफाओं का निर्माण किया गया है। अजंता से एलोरा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। एलोरा की तुलना में अजंता की गुफाएं अधिक प्राचीन हैं। जानते हैं इसके नाम के बारे में। एलोरा की गुफाओं का निर्माण सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं की चरणांद्री पहाड़ियों को काट कर किया गया है। एलोरा का प्राचीन नाम एल्लुरु अथवा एलापुर था। स्थानीय लोग एलोरा की गुफाओं को वेरुलेनी नाम से पुकारते हैं। वेरुल स्थानीय गांव का नाम है, जबकि मराठी में लेनी का अर्थ गुफा होता है। इसकी अद्भुत कारागिरी के बारे में जानते हैं। एलोरा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट गुफाओं में से एक है। यह दक्षिण विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। दक्षिण विधि उसे कहते हैं जब आप किसी चीज को काट कर एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। एलोरा की गुफाओं के पहाड़ बेसाल्ट लावा चट्टानों से बने हुए हैं। यह पत्थर काफी मजबूत होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं एलोरा के हिस्ट्री के बारे में। पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ बनाई गई बौद्ध गुफाएं सबसे प्राचीन हैं, किंतु आधुनिक विद्वानों के अनुसार यहाँ सबसे पहले कुछ हिंदू गुफाओं, फिर बौद्ध गुफाओं और इसके बाद फिर से हिंदू गुफाओं एवं अंत में जैन गुफाओं का निर्माण किया गया। यहाँ की सबसे पहली शैव गुफाएं शिव भक्त कलचुरी शासकों द्वारा बनवाई गई, जबकि बौद्ध गुफाएं चालुक्य शासकों द्वारा बनवाई गई। बाद की हिंदू गुफाएं एवं शुरुआती जैन गुफाएं राजपूतों द्वारा तथा बाद की जैन गुफाएं यादवों द्वारा बनाई गई। अब हम जानते हैं इसकी स्थापत्य शैली के बारे में। एलोरा गुफाओं का निर्माण विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्प संघ द्वारा किया गया। स्थापत्य शैली एवं अलंकरण से पता चलता है कि इन गुफाओं के कारीगरों ने व्यक्तिगत धार्मिक संबद्धता के अनुसार कार्य न करके एक स्थापत्य कला विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग एक दूसरे के मतों का कितना आदर व सम्मान करते थे। अब जानते हैं इसके स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला के बारे में। एलोरा में मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन देखने मिलता है। एलोरा की प्रतिमाएं भारी व अति विशाल है। मूर्तियों में देवी देवताओं की भाव भंगिमाओं की बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों प्रकार के मंदिरों में यक्ष और गंधर्वों की अनेक मूर्तियां हैं। यक्ष और गंधर्व कुछ बदलाव के साथ हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों से संबंधित है। गंधर्व मुख्यतः संगीत से जुड़े देवता है। अप्सराएं उनकी पत्नियां हैं। यक्ष और यक्षिणियों को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों से दर्शाया जाता है। वे राक्षसों से निकट माने जाते हैं, यद्यपि वे मनुष्य विरोधी नहीं है और सामान्यतः परोपकार है। जैनों में यक्ष व यक्षिणी सभी 24 तीर्थकारों के अलग अलग शासन देवी देवताओं के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। अब जानते हैं एलोरा की पेंटिंग्स के बारे में। वास्तु तथा दक्षिण के साथ साथ एलोरा में चित्रकला का भी प्रदर्शन हुआ है। एलोरा मंदिर की दीवारों पर जो भित्ति चित्र मिले हैं, उनसे पता चलता है कि मंदिरों के निर्माण के बाद उन्हें सुंदर चित्रों से अलंकृत किया जाता था। एलोरा की भित्ति चित्र बौद्ध, जैन व हिंदू तीनों से संबंधित है, किंतु अब उनके अवशेष मात्र ही शेष रह गए हैं। जो गुफाएं संख्या 5, 6, 9, 12,
16 कैलाश मंदिर और 32 इंद्रसभा एवं गुफाएं एवं गणेश गुफाओं में देखे जा सकते हैं। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर में चित्रकारों से उत्कृष्ट चित्रकारी की है, जिसे कारण इसे रंगनाथ या रंगमहल भी कहा जाता था। अब देखते हैं गुफाओं की संख्या। एलोरा के इस क्षेत्र में आसपास लगभग 100 गुफाएं फैली हैं, किंतु इनमें से केवल 34 गुफाएं ही पर्यटकों के लिए खुली हुई है। यह गुफा समूह करीब 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किए गए हैं। इन 34 गुफाओं में से गुफा संख्या 1 से 12 में बौद्ध, 13 से 29 हिंदू तथा 30 से 34 गुफाएं जैनों से संबंधित है। अतः इस प्रकार यहाँ 12 बौद्ध, 17 हिंदू एवं 5 जैन गुफाएं हैं, जो एक सीधी रेखा में स्थित है। बौद्ध गुफाएं दक्षिणी सिरे पर, हिंदू गुफाएं मध्य में व जैन गुफाएं उत्तरी सिरे पर स्थित है। हिंदू गुफाओं के लिए विद्वानों द्वारा ब्राह्मणी गुफा अथवा हिंदू गुफा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ विजिट देना है तो आप यहाँ पे अक्टूबर से मार्च के मौसम में जा सकते हैं। यहाँ पे अब कैसा पहुँचा जाए ये मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप हवाई जहाज़ से, जैसे कि औरंगाबाद निकटतम हवाई अड्डा है, जहाँ से दिल्ली, मुंबई और औरंगाबाद से उड़ानें आती है। हवाई अड्डे से टैक्सी या बस ये गुफाएं लगभग 30 किलोमीटर की दूर पर है। अब यहाँ पे ट्रेन से कैसे जाए? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी स्टेशन है। स्टेशन से गुफाओं तक पहुँचने के लिए बसें, ऑटो और टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। अब बस से देखते हैं। पुणे, मुंबई और अन्य शहरों से औरंगाबाद के लिए नियमित बसें चलती हैं। औरंगाबाद बस स्टैंड के से एलोरा गुफाओं के लिए स्थानीय बसें मिलती हैं, जो आपको गेट तक छोड़ देगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।